जैसे कि भैया बता रहे हैं, पावर आएगी तो दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती पावर धारण करने से। वो हमें धारण करना ही है और हमें निकलना ही है और हमें जाना ही है। क्यों? क्योंकि मेरे मन में निरंतर, जैसे आनंद भैया के दिमाग में 24 घंटे यही रहता है, अब ये वीडियो बनाना है, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। मन बुद्धि उनकी कहाँ लगी हुई है? बाप में ही लगी हुई है। बेशक वो वहां पे आने वाली आत्माओं के लिए राशन खरीद रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं, वहां के लिए हलवाई बुक कर रहे हैं, या वहां के लिए पर मन बुद्धि उनकी कहाँ लगी है? मन बुद्धि बाप में ही लगी है। साक्षी बहन तो तैयारियां कर रही है, वहां की साफ सफाइयां करवा रहे हैं, स्टूडियो बना रहे हैं, मन बुद्धि कहाँ लगी हुई है? दिख रहा है ना, वो निरंतर उसी काम में लगे हुए। तो क्या हम आत्माएं नहीं कर सकते ऐसा काम? हम इतने कमजोर हैं, हम बेहद की आत्माएं इतने कमजोर है, हम नहीं कर सकते इस काम को? आनंद भैया का भी तो ऑफिस समझ लो कि उनका भी ऑफिस चल रहा है, साक्षी बहन का भी यही समझ लो, उनका भी ऑफिस ही चल रहा है। क्यों भैया, जुगल भैया? ऐसे ये भी हम समझ सकते हैं ना जुगल भैया कि आपका भी ऑफिस चल रहा है ना, बस मन बुद्धि को तो सेट रखना है बात पे। जी मैं ऐसे कहूंगा कि देखो, जो भी हमारा हम जिस तरह से भी बेस्ट, देखो हमें पता होता है ना कि हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। जैसे अपने घर के लिए करते हैं या अपने शरीर के लिए करते हैं, हमें पता होता है ये बेस्ट चीज कर सकते हैं। ऐसे ही अपने कैरियर के लिए बेस्ट क्या 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 कर सकते हैं हम। तो ऐसे ही बाप के लिए, बाप के कार्य के लिए, बाप के जो संकल्प है वो पूरा करने के लिए हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, वो बेस्ट हमें करना है। तन सेवा मन सेवा तो हो ही गई, लेकिन अभी जो बेस्ट की बात कर रही हूँ ना, मैं आपके जो बेस्ट के पॉइंट्स को पकड़ रही हूँ, वो आपका बेस्ट का पॉइंट इस तरह से पकड़ रही हूँ कि अभी जो बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट, वो अभी सबसे बेस्ट ये है कि मेरा मन, मेरा जो कारण शरीर है ना, 200 कला की पावर है तो उसको रिफ्लेक्ट ना करे। अभी सबसे बेस्ट ये है, इसलिए मन को, मुझे मेरे मन को तैयार करना है, मुझे मेरे मन को, बुद्धि को मुझे तैयार करना है। सबसे बेस्ट मेरा 100 परिवर्तन यही है अभी, कि पावर किसी भी तरीके से मुझसे रिफ्लेक्ट ना हो, पावर मैं धारण कर लूं। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि आप जो भी आप कर सकते हैं ना, जो भी तन मन धन श्वास संस्कार, जो भी आप जितना नहीं है, वो बिल्कुल करना, वो सब कुछ लगाना है। और ये एक ही हमारा संकल्प, हमारी जो इंटेंशन, वो एक ही होनी चाहिए कि बाप का कार्य पूरा हो, जो बाप का संकल्प है वो पूरा हो, तो बाप का रूप धारण करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये मेरा कहने का मतलब है। और जैसे ही आप बाप के साथ अपनी ट्यूनिंग बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो बाप के पास बेस्ट है वो आपके पास आएगा। अगर आप अपना बेस्ट बाप को दे रहे हैं तो बाप से, ऐसा नहीं है कि बाप से आपके पास बेस्ट से भी बेस्ट आएगा। वो तो है ही है, बिल्कुल नेचुरल। तो आप अपने बच्चों को कोई कमी कमजोरी थोड़ी रखेगा। हाँ, और लेकिन भैया यहाँ पर एक बात और आती है कि जैसे बेहद की आत्माएं हैं, कुछ आत्माएं कहती हैं बापूजी ने जो बोला है ना वो करेंगे, देखो है ना, तो ये यहाँ पर आ जाती है भक्ति थोड़ी सी करना। और जबकि आत्माओं को डायरेक्शन क्या मिली हुई है, आपको बाप समान बनना है, आपको बाप का रूप धारण करना है, आपको बाप के साथ हर पल आपको बाप के साथ रहना है। हमको डायरेक्शन ये मिली है हमको। अगर हम अभी भी इस कंडीशन में, अगर आज हम अभी भी मांगेंगे बापूजी आप ही करोगे, बापूजी आप ही करोगे, आप ही संभालोगे हमको, मेरा तो ये काम बिगड़ रहा है, वो काम बिगड़ रहा है, और ये अगर मैं भगत हो गई ना फिर, जबकि बाप ने आपको शक्ति दे दी, आपको पावर दे दी, आपको ज्ञान दे दिया कि आपको बाप समान बनना है, तो बनना है तो हम ज्ञान के थ्रू हम बाप समान बन रहे हैं ना। और अभी जो बेस्ट से बेस्ट मेरा 100 परिवर्तन यही है कि पावर मेरी बॉडी से, मेरे कारण शरीर से किसी भी तरीके से रिफ्लेक्ट ना हो। मेरा शरीर, मेरा कारण शरीर किसी भी तरीके से 200 कला की पावर को धारण करके मेरी बॉडी को कन्वर्ट कर दे। मेरा मेन मोटिव अभी यही होना चाहिए। हाँ, वो देखो, जब बाप के साथ ट्यूनिंग आप करेंगे ना, देखो बाप अपना काम कर रहे हैं, बापूजी अपना काम कर रहे हैं, हमें बापूजी अपना काम परफेक्टली कर रहे हैं, उन्होंने पूरा ज्ञान उतारा, हमें अपना परफेक्ट काम करना है कि उनके साथ ट्यूनिंग करके अपना एक एक श्वास लगाना है उसमें, कि भाई हमें एक बाप के साथ एक होके ज्ञान योग सेवा धारणा भी करनी है और अपने आप को डेली बाप के साथ एक होने का प्रैक्टिस करनी है निरंतर, की हमें बाप में और बच्चे में कोई फर्क है ही ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना बाप की, जैसे बापूजी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, तो कोई उसमें डाउट ही नहीं है कि पावर रिफ्लेक्ट होगी।
देखो, जब जब आपने आपके अंदर कोई, मान लो किसी, मेरे अंदर ही कोई 10 कमियां हैं, जब 20, 25, 50 कमियां हैं, जब वो 50 कमियां रिमूव होगी तो कोई कोई डाउट ही नहीं है कि बाप समान नहीं हुआ वो होगा। और ये होगा कैसे? अपने आप को बाप, बिल्कुल बाप के उस पे करना है, बाप के साथ। तो जो गाइडेंस है, हाँ, मूर्खता नहीं करनी है। देखो, मूर्खता करना जो है ना, मूर्खता अलग चीज है, और आप निश्चय बुद्धि और बाप के साथ एक होना अलग चीज है। अब आप सोचो कि मैं सारे को छोड़ ही देता हूँ, घर का खाना भी खुद ही बन जाएगा, तो वो बापू जी थोड़े फिजिकली, क्योंकि शरीर की बात तो करते ही नहीं, मूर्खता वाली काम। हाँ, यहाँ तो आत्मा की बात हो रही है ना, बापू जी ने आत्मा को बचाने की बात की, आत्मा बचेगी। हाँ, अपना देखो, हमें अपना लौकी और लौकी की बैलेंस भी रखना है। ऐसा नहीं है दुनिया में मजाक बन के लोगों को बताना है, तो कोई ये क्या, कौन से ज्ञान को चल रहे हो आप। बापूजी ने हमेशा कहा है, तुम्हें सन्यासी नहीं बनना, तुम्हें घर गृहस्थी को नहीं त्यागना, घर गृहस्थी में रहते हुए अपने आप को स्व परिवर्तन करना है। और जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस करना है भाई। उसको बापूजी ने थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस की है क्या? शारीरिक कष्ट किए, ऐसे लोग आए, लोग उल्टा सीधा बोल के भी जाते हैं, इतने गलत कमेंट्स भी करते हैं, तब भी बापूजी ने अपना कार्य थोड़ा छोड़ा। अपना ज्ञान उतारने का कार्य तो उन्होंने किया। अगर वो बीच में सोचते कि नहीं प्रॉब्लम ये है, तो ज्ञान कैसे उतरता? तो हमारे लिए तो अभी एटलीस्ट ये डोर्स ओपन है कि भाई ज्ञान समझ पूरा, हमें ज्ञान पता चल गया। अगर आप सोचो कि ज्ञान ही पूरा नहीं हुआ होता तो क्या क्या समझ आता। और आज हमें, हमारे लिए योग लगाना बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है ज्ञान कितना ऊंचा है, और ज्ञान समझ आया तो हमारा कनेक्शन जुड़ता है। अगर सॉरी, तो इसलिए जो भी शारीरिक कष्ट आते हैं, गर्भ गृहस्थी का जो भी है, वो करते करते हमें आगे बढ़ना है और अपना काम करते जाना है, और अपना काम 100% करना है हमें, तो ऑटोमेटिकली पावर धारण करेगी बाप का रूप। देखो, जो बापू जी ने एक बार कहा था, जो एक बार भी कहेगा बापू जी कहेगा, उसको भी हेल्पलाइन मिलेगी लास्ट में। हाँ, वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा धारण, बट उसको हेल्पलाइन एक जिसने बापू जी कहा, उसको, उस आत्मा को हेल्पलाइन मिलनी है लास्ट में। ये चीज याद रखें। जितनी आत्मा जितनी भी करती जाएंगी मन से, जिसने बाप कहा, बापू जी कहा, चाहे वो हद की आत्मा होगी, जब बेहद की होगी, उसको हेल्पलाइन मिलेगी। अगर मुक्ति होनी होगी तो उसकी सहज मुक्ति होगी, तो जीवन मुक्ति होने के लिए उसको पूरी हेल्पलाइन मिलेगी लास्ट में। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। और वो कौन होगा? जो बच्चे बेहद की आत्माएं जो स्व परिवर्तन कर लेंगी, वो उनको हेल्पलाइन, उनको हेल्प करेंगी, क्योंकि उनका अंत समय का सेवा यही होगा, उनका कर्तव्य कार्य यही होगा कि जो बाप को याद कर रहे हैं उनको हेल्प करो। अब जो बहुत सारे अभी जो वीडियो में बापूजी ने बता ही दिया कि जो अंत में तुम अगर 200 कला की पावर मिलेगी, अगर ऊपर जाके तुम्हें विमान में बैठना हो तो उधर बैठ जाना, तो अगर तुम्हें सेवा करना चाहो तो सेवा करोगे, जो सेवा करना चाहेंगे आत्माएं तो वो सेवा करेंगी। तो इसलिए इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जिसने सच्चे मन से एक बार भी बापू जी को बाप माना, और ज्ञान का कम से कम ज्यादा नहीं तो ये इतना समझा कि ये बेहद के बाप हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी। मन से जिसने बाप कहा, बापू जी कहेगा, तो उसके लिए हेल्पलाइन आएगी। देखिए भैया, इस चीज को अभी जैसे साक्षी बहन की और अनंत भैया की मैं बात कर रही थी, कहते हैं सच्चे दिल पे साहेब राजी। आप सच्चे मन की बात कर रहे हैं ना, तो कहते हैं सच्चे दिल पे साहेब राजी। अब अनंत भैया का मन कितना साफ है, बाप नहीं लगा हुआ है। साक्षी बहन का मन कितना साफ है, बाप नहीं लगा हुआ है। तो क्या पावर उनके अंदर से रिफ्लेक्ट हो सकती है? नहीं हो सकती रिफ्लेक्ट। अब इसी तरीके से सेम सिचुएशन बेहद के एक एक बच्चे को अपनी बनानी है। 100% निश्चय बुद्धि होना है कि बाप का कार्य है, बाप ने जो कहा है वो परम सत्य है, और बाप ने जो बोला है उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। वही होना है, वही होना है। अपने मन को इतना बाप में निश्चय बुद्धि होकर के लगा देना है, तो इस मन को फिर ये मन जो है उस पावर को रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता ना। फिर मन तो बाप में लगा हुआ है ना, फिर आप तो पावर कैसे रिफ्लेक्ट होगी?
हम अपने घर में आते हैं ना, तो कहीं भी गए वो आंखें बंद करके भी घर आ जाएंगे। ऐसे ही जब बापू जी के साथ डेली हम बाप के साथ एक होने का प्रयास करेंगे, तो हम बिना, हमारा मन ही बाप से लगेगा, बाप में लगेगा। जी जी जी। लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमें जरूर करनी पड़ेगी कि चाहे मैं, जब तक मैंने अभी वो एग्जांपल दिया ना कि पिंजरे को छोड़ के जब तक मैं नहीं निकलूंगी, पिंजरे को छोड़ने की प्रैक्टिस जब तक मैं नहीं करूंगी, मैं अपना फरिश्ती स्वरूप में नहीं रहूंगी, मैं अपने आकारी स्वरूप में नहीं रहूंगी, मैं अपने निराकारी स्वरूप में नहीं रहूंगी, अगर मैं इसी पिंजरे में पड़ी रहूंगी तो फिर मुझे डाइल्यूट ही होना है। हाँ देखो, जो जैसे देखो बाप का रूप हम धारण करते हैं ना, जब मन ही सच्चा नहीं है तो सच्चा मन ही नहीं है तो सच्चे दिल पे सारे राजी होगा कैसे फिर? क्योंकि मन तो मेरे पिंजरे में लगा हुआ है। हाँ, तो पावर तो रिफ्लेक्ट होगी फिर हमारे अंदर। देखो क्या कमी कमजोरी है, सबसे बेस्ट हमें खुद पता होता है। हाँ, हमसे बेहतर कोई नहीं। अपने से बेहतर हमें कोई नहीं जानता। और ये पांच तत्वों की यही खूबी है। फ्री विल जो है, फ्री विल इसी को कहते हैं कि हमारे, अगर हम चाहते हैं तो तभी हमें कोई जान सकता है, अगर हम नहीं चाहते तो कोई नहीं जान सकता हमें। अगर हम चाहते हैं बाप के बनना, बाप हम अपने अंदर से एक्सेप्ट करते हैं और अपने अंदर से हृदय से अपने हृदय खोलते हैं, मन बुद्धि से कि बापू जी हमारे हैं, हम बाप के हैं, तो फिर वो क्या होता है कि ज्ञान का फ्लो भी वैसे ही होता है। और जो हमारी विकृतियां या त्रुटियां हमारे अंदर, शॉर्टकमिंग्स हैं, हमारी लेयर्स हैं, जो हमारे संस्कार हैं, कर्म बंधन हैं, वो ऑटोमेटिकली साफ होते जाते हैं, क्योंकि हमने अपना मन अंदर से खोला। हम घर जैसे घर होता है ना, घर आपने बंद किया है, सारी खिड़कियां, दरवाजे, मेन डोर, गेट भी लॉक किया हुआ है, तो जब तक आप बाहर से कोई किसी ने आना है, जब तक आप खोलेंगे नहीं उसको, तो कैसे बाहर से आएगा कोई अंदर? बिल्कुल 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 वही बात। इसीलिए तो उसी का एग्जाम्पल दिया ना, आनंद भैया का, साखी बहन का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि उनका मन का दरवाजा जो है वो बाप के लिए हमेशा निरंतर 24/7 खुला रहता है। उनके मन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। इसलिए उनके पास पावर आएगी और पावर रिफ्लेक्ट होगी नहीं, और पावर धारण करके वो आत्मा जो है वो अपनी सेवा का काम करेंगे। वही सेम सिचुएशन हम लोगों को, हम सभी आत्माओं को बनानी है। चाहे निरंतर हम अपने घर में रह रहे हैं, चाहे हम अपने ऑफिस में रह रहे हैं, चाहे इस बॉडी से कुछ भी काम करवा रहे हैं, चाहे कहीं भी किसी भी तरह से, निरंतर कर्म योगी वाला प्रैक्टिस जो है ना, उसका समय, और वो प्रैक्टिस हमें बढ़ानी ही पड़ेगी। पिंजरे से बाहर रहने की प्रैक्टिस हमें बढ़ानी ही पड़ेगी। हाँ, जब हम बाप के रूप धारण करने का प्रैक्टिस डेली करते हैं ना, तो ये हमें पिंजरा ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगा। बाहर ही होते हैं, हम बाहर ही होते हैं। जब हम बाप के साथ है तो हम नेचुरली पिंजरे से तो बाहर ही है ना, बाहर ही होते हैं, तो पिंजरा ऑटोमेटिकली आपका ना गायब हो जाएगा। हाँ, मगर आपको बस ये करना, अपने दिल को बाप के साथ लगाना, मन बुद्धि बाप को साथ। हाँ, और जो आप अपना बेस्ट कर सकते हो वो बाप के लिए बेस्ट करना है, बेस्ट। भैया कुछ पूछना चाहती हूँ यहाँ पे। सिर्फ जानने वाले, मतलब ज्ञान से जानने वाले, बापूजी को जानने वाले याद करेंगे तभी हेल्पलाइन अंत में मिलेगा, या तो फिर जो पुरुषार्थ के मार्ग पर है वो याद करेंगे तभी हेल्पलाइन मिलेगा? इन दोनों नहीं, देखो जो पुरुषार्थ के मार्ग पे है ना, वो थोड़ा आसानी से हेल्पलाइन को पकड़ लेंगे। मतलब आपने, एक आदमी है वो वेट कर रहा है कि कब आपका डोर खुले और वो आपसे उसको कोई हेल्प मिले। एक आदमी है जस्ट वो उसको ध्यान नहीं दिया, तो वो जो ध्यान जिससे जो कंटिन्यूसली कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो उसके तो यही हर टाइम यही है कि ये डोर खुलेगा और मेरे को हेल्प मिलेगी। तो पुरुषार्थ करने वाले को तो ऑटोमेटिकली 100% है कि पहले वो पावर एकदम से वो कर लेगा। यही तो पुरुषार्थ का है ना कि 100 परिवर्तन उसका आसानी से होगा। और जो जिसको विश्वास है, जो ज्ञान सुना है बट इतना ज्यादा नहीं करा, हेल्पलाइन उसको भी मिलेगी, बट उसको फिर वो दूसरे हेल्प देंगे जो सेवा करने वाले। देखो, एक तो होता है जो पहला बच्चा रेडी होगा उसको बाप की मदद मिलेगी, बाप की हेल्पलाइन मिलेगी, और बाकी जो आत्माएं जो थोड़ी ढीली है या थोड़ा कम कर रही है पुरुषार्थ, उनको बाप के रूप की मदद मिलेगी। और बाप का रूप कौन हो गया? बाप का रूप हम ही हो गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो जुगल भैया तैयार है, पहली आत्मा जुगल भैया है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं
कि मान लो पहली आत्मा जुगल भैया है जो 200 कला की पावर को धारण कर लेते हैं, तो इनको तो सीधे सीधे बाप का रूप मिला। लेकिन अब मैं, जैसे मेरी तैयारी कम है, तो अब मुझे किसकी हेल्पलाइन मिलेगी? मुझे मिलेगी हेल्पलाइन ऐसी आत्माओं की जिन्होंने बाप का रूप की मदद मिलेगी मुझे, मतलब बाप के रूप की मदद मिलेगी मुझे। हेल्पलाइन मुझे मिलेगी लेकिन रूप की मदद मिलेगी मुझे, ये होगा। मतलब जो करेगा उसको तो सहज ही मिल जाएगी ना, जो पावर आएगी वो आत्मा एकदम से धारण कर लेगी। और जो दूसरे हैं उनको भी हेल्पलाइन मिलेगी, बट उनको हेल्प फिर वो सेवादारी आत्माएं जो हैं, जो खुद अपना जिनका परिवर्तन हो जाएगा वो करेंगी हेल्प, वो बाप का कार्य करेंगी। वो जो भी बाप को याद करेगा उसके पास जाके उसको रेज मारेंगी और उसको हेल्प करेंगी कि उसका परिवर्तन हो। अगर नहीं होगा तो सहज उसकी मुक्ति हो, ये उसके लिए प्रबंध किया जाएगा। इस तरह से बापूजी करेंगे तो महाकाल अग्नि से उसको बचाया जाएगा, कम से कम ऐसा, मतलब जो मुझे लगता है। वही बात आ जाती है ना भैया कि हर बच्चे में बाप दिखाई देगा, हर बच्चे में बाप दिखाई देगा। तो फिर हर बच्चे में जब बाप दिखाई देगा, बाप प्रत्यक्ष हो गया, तो हर बच्चे में जब बाप दिखाई दे रहा, तो फिर वो जो रूप है बापूजी के, तो वो सब बच्चों को हेल्पलाइन देंगे ना। तो किसी को बाप ने सीधे बाप की मदद मिली, किसी को पहली आत्मा को तो सीधे बाप की मदद मिली, और बाकी की आत्माओं को रूप की मदद मिल रही है। इस तरीके से हेल्पलाइन सबको मिलती जाएगी और तैयार होती जाएंगी आत्माएं। ऐसे करके हाहाकार में निश्चय बुद्धि होंगी, धारण करने लायक होंगी। मैं एक बार को ये कहती हूँ कि अगर ज्ञान मान लो किसी आत्मा ने थोड़ा कम समझा, ठीक है, ज्ञान को मान लो थोड़ा कम समझा, लेकिन बाप पर निश्चय उसका 100% है। बाप की बातों पर, बाप के ज्ञान पर उसका निश्चय जो है वो 100% है उसका। तो वो आत्मा वो अपने मन को खोले बैठी हुई है, अपने मन को उसने निरंतर बाप में लगा रखा है, तो उसको हेल्पलाइन मिलनी ही मिलनी है। बेशक उसने ज्ञान को कम समझा तो भी उसको हेल्पलाइन मिलनी है, तो भी वो आत्मा पावर को धारण कर लेगी। क्यों? क्योंकि पावर हम धारण करने की बात, मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रही हूँ, एक ही चीज को बार बार प्रेशर दे रही हूँ कि पावर हमारा कारण शरीर का जो मन है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मेरा मन शुद्ध है, अगर मेरा मन साफ है, अगर मेरा मन निश्चय बुद्धि है, तो दुनिया की कोई ताकत 200 कला की पावर लेने से नहीं रोक सकती, चाहे मैंने ज्ञान को थोड़ा कम ही समझा है। सिर्फ मेरा मन शुद्ध होना चाहिए ताकि वो पावर रिफ्लेक्ट ना हो। इसमें मैं ये एग्जांपल देता हूँ आपको कि मन का हेर फेर नहीं होना चाहिए। अब देखो विद्या बहन कहाँ बेंगलुरु बैठी हुई है, मीना बहन जयपुर बैठी हुई हूँ, मैं इधर हूँ, जम्मू में हूँ, कश्मीर लद्दाख में। तो हम मन का है ना भाई, नहीं ये लोग थोड़े से ठीक है तो एकदम से बात करने का मन करता है, मतलब होता है कि भाई ये भाई बहन है, इनसे बात की जाए, इनसे ज्ञान चर्चा की जाए। तो ऐसे ही बाप के साथ है, जब मन हमारा साफ है, मन में हेर फेर नहीं होना चाहिए। जब क्लैरिटी है हमारे अंदर से, तो फिर पावर धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, कि वो उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है। इसी के साथ है भैया, इसी के साथ एक चीज और आती है कि मन का हेर फेर तो नहीं है, लेकिन मन को भगत भी नहीं बना देना है इस चक्कर में। मन को भगत भी नहीं बनाना है कि बापूजी करेंगे, बापूजी बताएंगे, बापूजी समझाएंगे, बापूजी ही करें। करने वाले तो बापूजी हैं, वो हमें अंतर मन से हमें पता है कि करने वाले बापूजी हैं, लेकिन बापूजी ने आपको एक ड्यूटी और दी हुई है, आपको बाप समान रखने की ड्यूटी दी हुई है। तभी तो वाइब्रेशन फैलानी है ना, परम शांति की वाइब्रेशन। तो आप वाइब्रेशन फैला पा रहे हो, तब आप वाइब्रेशन काम कर रही है, और फिर आप आपके साथ में एक रूप होकर के काम कर पा रहे हो। जी जी बाप और बच्चों में भक्ति नहीं आती, वहाँ पर तो जिम्मेदारी संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखो जैसे बापूजी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की ना अपनी, कहाँ गए पर उधर रुके नहीं, अपना सब कुछ तन मन धन श्वास सब कुछ लगा दिया, पूरा जीवन लगा दिया। 50 की उम्र में बापूजी, 50 और 60 में बापूजी के 5-7 साल में इतनी डिफरेंस उनका शरीर का वो हो गया जैसे कोई 100 साल का हो जाता है। तो सोचो आपने कितना कुछ लगाया, कितनी हैवी बॉडी बापूजी की, और अब कितने पतले हो गए हैं, बिल्कुल आधे हो गए, आधे शरीर। उन्होंने अपना एक श्वास लगा दिया उन्होंने ज्ञान उतारने में। अगर वो ज्ञान नहीं, अब ये सोचो आज जो बेहद की आत्माएं हैं
सबको बाप ने रेस मार के ज्ञान, सभी को, हम लोगों को बापूजी ने रेस मार मार के एक एक को बहुत मेहनत की है बापूजी ने, और बचपन से हमारे साथ चल रहे थे वो। हमें पता नहीं है कि कितने रूप हमारे साथ काम कर रहे थे, हमें कहाँ कहाँ से बचाया, कहीं कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया, हमें मुश्किलों को फेस करना सिखाया। आज हम निडर हैं, बाप का ज्ञान समझते हैं और बाप के साथ एक होने का वो करते हैं प्रयास। तो इसमें हमारा इतना नहीं है योगदान जितना बाप का है। बाप के रूप हमें बहुत हेल्प की है उन्होंने। और अब क्योंकि वो हमारा हर एक वो देख रहे हैं और बापूजी ने अपना सब कुछ लगा दिया ज्ञान उतारने में, तो ऐसे ही हमें भी अपना सब कुछ लगाना है बाप के लिए। तो ऑटोमेटिकली वो लगेगा ही, होगा ही, अगर हमारी क्लैरिटी आएगी, मन से क्लैरिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। और जो बाप का बच्चा है ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, ये नहीं सोचेगा कि नहीं हो जाएगा, बाप कर लेगा, या जो होगा सभी का होगा, ऐसा नहीं होता। जो रिस्पॉन्सिबल बच्चा होता है वो बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करता है, बाप का जो बर्डन है उसको शेयर करता है। तो इसलिए हमें उसी तरह से जैसे बाप ने किया, हमें भी जितनी हो सके तो मैं कोशिश करना है कि बाप जैसा बनने की कोशिश करें, ऐसे ही पुरुषार्थ करें, ऐसे ही ज्ञान योग सेवा धारणा करें, तो ऑटोमेटिकली बाप के साथ एक होते जाएंगे। ये मेरा मानना है, मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए। भारत में तो चेंज आ रही है, भारत का बचाव हो रहा है परम शांति की वाइब्रेशन से, ये मैं समझता हूँ, ये मेरा मानना है। क्योंकि आप देखो जो हालात अभी, देखो चाइना भी पीछे हट गया, अभी चाइना ने विड्रा कर लिया जो उधर से बॉर्डर से, और भारत के अंदर भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे सेटल हो रही है। जो लोग भारत को नीचा करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो पॉजिटिव शक्तियां हावी हो रही हैं। और वो हावी कैसे होती हैं? जब आपके पास बेहद की पावर आती है। जैसे अब यहाँ पे बापूजी ने बताया 1000 पीढ़ी तक की आत्माएं इधर आके धरती पे हमारे ब्रह्मांड में आके उपद्रव मचा रही हैं, क्योंकि वो वायुमंडल में आके नेगेटिविटी आ जाती है उनमें। तो अगर ये हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। हाँ, बाकी जो बापूजी ने बताया पहले वाले वीडियो में बताया था, उसमें भी यही बोला था 26, 27, 28 में ऐसे होगा। तो अब ये है कि सूक्ष्म जगत में जो हो रहा है वो दुनिया का तो बन रहा है वो। अब क्योंकि दुनिया का फिर चेंज कैसे होता है? अगर भारत में जैसे, क्योंकि पावर कहाँ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी कहाँ है? भारत में। पावर कहाँ है? भारत। दुनिया डिस्टर्ब किसको करने की कोशिश करी है? भारत को। अमेरिका कर रहा है, यूरोप कर रहा है, कोई सारे चाइना कर रहा है, मगर जहाँ पे पावर जो आ रही है वो उनको दिखती नहीं। बट यहाँ फिर उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। पर भारत धीरे धीरे जो राइज करता जा रहा है, मुश्किलों से निकलता जा रहा है। वो एक बार आगे चक्र भी बनाते हैं, भारत की जो पावर आती है, बेहद की पावर, वो उसको खत्म कर देती है। तो ऐसे कर करके भारत की जो हो रही है, इसलिए दुनिया का उनका वो कोशिश करते हैं आगे करने की, क्योंकि सभी जो धर्मों वाले हैं उनको ऊपर से मैसेज मिला कि ऑलमाइटी धरती पे आए हुए हैं, इस ब्रह्मांड में आए हुए हैं। तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे जब ऊपर से पावर देखते हैं, पावर कहाँ? पावर भारत में है। इसलिए बार बार इधर करने की कोशिश करते हैं। कोई अटैक करने की कोशिश करता है, कोई कन्वर्जन करने की कोशिश करता है, कोई कुछ करता है। तो इसलिए ये हाँ, चेंज तो डेली आ रही है कि चेंज आ रही है, पॉजिटिव चेंज आ रही है। बट दुनिया का जो दुनिया के हालात हैं, पूरी दुनिया के, वो ऐसे हैं कि परिवर्तन तो होना है। अब वो लोग ना तो ज्ञान समझते हैं, ना ही मान के राजी हैं। वो यही चाहते हैं कि कब्जा कर लो दुनिया पे, पूरी दुनिया को अपने। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, आपने जो बताया बिल्कुल सही है। भारत बिल्कुल मॉडर्न हो रहा है और परम शांति की वाइब्रेशन से सेफ भी हो रहा है। लेकिन बापूजी ने बोला है 2 साल का समय, उसको अगर हम आगे पीछे का भी सारा अगर ऐड करके अगर हम सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा कि 2 साल के समय को अगर आप 2 साल तक वर्ल्ड वॉर नहीं होने देते हो या गृह युद्ध नहीं होने देते हो, तब आपको 2 साल का समय मिला है। आपको 2 साल की गारंटी नहीं मिली है कहीं भी, 2 साल तक कुछ नहीं होगा, दुनिया में जो कोई गारंटी नहीं मिली है। आप इस चीज को ध्यान रखिए, आगे पीछे के जो सेंटेंसेस है उनको जोड़ करके और फिर उसको सेंटेंस को क्लियर समझिए। तो दुनिया जो है ना, दुनिया तो नेगेटिव होती जा रही है। वहाँ भारत का, बापूजी ने कहा भारत को गार्डन करना है, भारत की सिचुएशन को लास्ट तक बचाना है।
भारत को बचाव करना है। पर दुनिया जो बाकी दुनिया है जो वो आत्मा इनएक्टिव है और वो नए नए प्लान बनाती है कि कैसे ये किया जाए, इस पे इसके ऊपर न्यूक्लियर बम मारा जाए, ये किया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए, इतनी पॉपुलेशन खत्म कर दो तो हमारा राज हो जाए। अब वो जो है वो किसी भी वक्त कोई कुछ भी कर सकते हैं। बापू जी ने बताया नहीं तो भूत प्रेत प्रवेश करके कुछ कर देंगे। तो वो हाँ, भारत का बेटरमेंट होगा, भारत के पीछे वो बच सकते हैं। कितनी देर बचेंगे? अब बकरी की माँ कितनी देर खैर बनाएगी वो आपको पता ही है कि भाई आप जो भारत की वजह से बच रहे हैं सारे, इसलिए अमेरिका भी चाहता है। भैया इसके पीछे रीजन जो बापूजी ने जो मेन रीजन दिया है ना हमको कि 2 साल तक आप वर्ल्ड वॉर मत होने दो। अभी इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। 2 साल तक वर्ल्ड वॉर मत होने दो। कौन नहीं होने देगा? बेहद के बच्चे। अब 2 साल तक आप जो है अपना वर्ल्ड वॉर मत होने दो और अपने भारत में गृह युद्ध मत होने दो। इसको कौन रोकेगा? 2 साल तक? बेहद के बच्चे। प्लस बापूजी ने ये भी बोला कि जो 33 कोटि आत्माएं वो जागृत हो जाएंगी तो वो पावर की वायुमंडल को, परम शांति की वाइब्रेशन से वायुमंडल को साफ करने में हमारी हेल्पलाइन बनेंगी, हमारे को मदद करेंगी। अगर ये काम होता है तब तो ये चीजें आगे 2 साल हमारे लिए सेफ है। और अगर ये काम नहीं होता है, अगर हम डिले हैं तो फिर ये 2 साल हमारे लिए कैसे सेफ है फिर? देखो जो हम कर रहे हैं ना, हम जो परम शांति की वाइब्रेशन फैला रहे हैं, ये सोचो कि इससे कोई ना कोई आत्मा जाग रही है, उससे पॉजिटिविटी आ रही है, भारत में परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए अपना पार्ट पूरा करना है। जो परम शांति की वाइब्रेशन बाप के साथ एक होके वो फैलानी है और निरंतर करना है कि ये बाप का कार्य है, इसको करना ही करना है हमें। गृह युद्ध की बात अगर हम करें तो अभी गृह युद्ध की बात अभी हमने देखी कि हिमाचल प्रदेश में क्या हालत हुई है। अभी कर्नाटक में भी कहा, इधर साउथ में भी, बॉम्बे के अंदर भी कितने सारे लोग आकर के उन्होंने गृह युद्ध जैसे हालात बनाए ना। अभी इलेक्शन के टाइम पर गृह युद्ध की जैसी स्थितियां फिर बनाई इन्होंने, जो अपोजिशन वाली पार्टी फिर इन लोगों ने किया। अब हम बच्चे क्या कर सकते हैं? हम बच्चे ज्यादा बस बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, लेकिन सिर्फ रटने से परम शांति की वाइब्रेशन नहीं जाएगी। जब तक मैं अपने आत्म स्वरूप में नहीं होकर के उस परम शांति की वाइब्रेशन को नहीं फैला रही हूँ, जब तक वो 33 कोटि आत्माएं जिनको जागृत करने की कोशिश आनंद भैया, साक्षी बहन, एड़ी से चोटी का जोर लगा रखा है उन्होंने कि किसी भी तरीके से 33 कोटि आत्माएं जागृत हो जाए। तो जो 2 साल का समय हमको मिला उसके पीछे कुछ शर्तें भी हैं। अगर वो शर्तें लागू होती हैं, वो शर्तें पूरी होती हैं तो हमें 2 साल का समय मिलता है। और नहीं तो फिर अगर वो शर्तें हमारी वैलिड नहीं होती हैं तो फिर वो मुश्किल भी है। अब नहीं, अगर परम शांति की वाइब्रेशन से नेगेटिविटी को नहीं काटेंगे आत्माएं तो फिर तो होना ही होना है। अब हाँ, कर पा रहे हैं तो लग रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है, और निरंतर करते जाएंगे तो पॉजिटिव होगा ही होगा। बाप के साथ एक है ना हर टाइम, तो फिर हम चाहे शरीर में है या नहीं है, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे जब तत्वों में है, निश्चय बुद्धि है, बाप के साथ एक है, तो यहाँ भी वही है कि आप और बाप एक है, बापू जी और बाप और बच्चा एक है। तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा कि आपका समय कैसे 2 साल कैसे निकल गए। वाणियों में बोला गया है अंत में आपको पुरुषार्थ करने का समय भी नहीं मिलेगा और अंत में जो परिस्थितियां होंगी उनको देखने की हिम्मत भी तुम में नहीं होगी, और अंत में आप पुरुषार्थ करने की सिचुएशन करना भी चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। ये अंत का दृश्य बताया हुआ है वाणियों के अंदर, ठीक है। तो अंत का दृश्य के लिए हमें बापूजी ने 2-3 शर्तें भी हमारे सामने रख दी हैं। 33 कोटि जागृत हो जाए, बेहद की आत्माएं परम शांति की वाइब्रेशन को आत्म स्वरूप में रह करके, आत्मिक स्टेज में रह करके वाइब्रेशन को फैलाते रहते हैं, तब तो उस परम जो हमारे सामने अंतिम दृश्य आने वाला है उसको हम फेस करने लायक भी होंगे और उसको हम कन्वर्ट करने लायक भी होंगे, तब ये चीजें हो पाएंगे। नहीं तो मुरलियों में जो चीजें बोली गई हैं, वाणियों में जो चीजें बोली गई हैं, वो समय भी आएगा ही ना सामने। हाँ, देखो वो जो सूक्ष्म से उन्होंने बताया कि इस तरह का सीन होगा, इस तरह का नजारा होगा, अंत समय का जो हाहाकार और जय जयकार वाला सीन, तो वो यही तो है ना। अगर जो आत्मा सहज भाव के साथ जुड़ी हुई है उसको कुछ नहीं, उसी टाइम पे आई पावर, उसको कोई मतलब ही नहीं, चाहे आग लगे कुछ भी हो, उसका कोई
हाँ, उसको बाप की डायरेक्शन है, बस सेवा करनी है, उसको अपना परिवर्तन हो जाएगा, है ना। इसी की तैयारी तो अभी से रखनी है, चाहे हमारे पास 1 दिन का टाइम है और चाहे हमारे पास 1 साल का टाइम है और चाहे हमारे पास 2 साल का टाइम है। पुरुषार्थ हमें अभी से करना है। अंतिम दृश्य को देखने की शक्ति भरने के लिए हमें पुरुषार्थ निरंतर करना है। निरंतर 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 कर्मयोगी करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है।